Good morning all. Am I audible? Yes, am I audible? ओके चलो न्यूरो समझ में आ रहा है सबको न्यूरो? ओके थैंक यू. सो टुडे विल डू अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ ब्रेन स्टेम. स्टार्टिंग नहीं मतलब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम में पहले क्या आता है? मिड ब्रेन, देन पॉन्स, देन मेडुला ऑब्लोंगाटा. विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा. ठीक है. सो ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट हैं? ब्रेन स्टेम हैज़ गॉट 3 पार्ट्स, दैट इज मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा. ठीक है. सो विल स्टार्ट टुडे अबाउट द मेडुला ऑब्लोंगाटा. अच्छे से सुनना, हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है ये. एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस 3 पार्ट्स मतलब मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट द डिफरेंट लेवल में उसके क्रॉस सेक्शन है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम कम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है. सो अच्छे से सुनना और कुछ भी डाउट हो तो तुरंत पूछना. सो जनरली ब्रेन स्टेम का मेजर फंक्शन क्या है? Function, it provides the passage to various ascending and descending tracts that connect the spinal cord to the different parts of our forebrain. ठीक है. ये मेन फंक्शन है ब्रेन स्टेम का. देन अदर फंक्शन ऑल्सो विल बी देयर. इट कंटेन्स इम्पॉर्टेंट ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स सेंटर मतलब वाइटल सेंटर्स जो है तो ये हम लोग ब्रेन स्टेम में ही देखते हैं. एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. ये सब वाइटल सेंटर्स जो है दीज आर ऑल प्रेजेंट इन दिस ब्रेन स्टेम. ठीक है. ऑल्सो इट्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल द कॉन्शियसनेस, वो भी ब्रेन स्टेम में ही है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट ऑल्सो कंटेंट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई फॉर द लास्ट 10 क्रेनियल नर्व्स. मतलब 3rd क्रेनियल नर्व से लेके 12th क्रेनियल नर्व तक का जो न्यूक्लियाई है, that nerve nuclei, these are all present in the brain stem, different parts of this brain stem. तो ये सारे functions है. Again I repeat, mainly it provides the various ascending tract, passage to the various ascending and descending tracts जो spinal cord के साथ forebrain के different parts को connect करते हैं. फिर it contains important autonomic reflex center that is like respiratory, heart rate, blood pressure. जैसे these are all present in the brain stem. And it contains also the reticular activating system जो कंट्रोल करता है कॉन्शियसनेस. ठीक है. और क्या कंटेन करते हैं मतलब लास्ट 10 क्रेनियल नर्व्स के जो न्यूक्लियाई है these are all situated in the brain stem. So brain stem has got 3 parts. First will be the midbrain, then pons, then medulla oblongata. So today we'll discuss about the medulla oblongata. Okay. See this diagram. आप लोग अच्छे से देखो. See this diagram. Okay. So एकदम सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में देखो जो पार्ट है, दिस इज द ब्रेन स्टेम. ऑप्टिक काइग्मा दिख रहा है यहाँ पे बहुत क्लियरली. सी द पीपीटी वाला डायग्राम. एवरीबडी कैन सी दिस डायग्राम. मतलब ये पिक्चर दिख रहा है. ओके. सी ऑप्टिक काइग्मा जहाँ पे है और दो जो राउंड चीज दिख रहा है, दीज टू आर नोन एज द मैमिलरी बॉडी. एंड मैमिलरी बॉडी दीज आर प्रेजेंट अबव द मिड ब्रेन. ठीक है. वो मिड ब्रेन के ऊपर है. अच्छे से देखो. फिर नीचे वाला जो पार्ट है
मैमिलरी बॉडी के नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज द पॉन्स. आफ्टर द पॉन्स वी कैन सी हियर वन फोरामेन जैसा दिख रहा है पॉन्स के लोअर बॉडी में. सो दिस इज नोन एज द फोरामेन सिकम. फोरामेन सिकम देयर, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा. तो वहाँ से देखो ये जो लॉन्ग पार्ट नीचे आ रहा है, सो दिस इज नोन एज द मेडुला ऑब्लोंगाटा. ठीक है, क्लियर? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा. तो आज डिस्कस करेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा का. ठीक है. सो अगेन अनदर थिंग, देखो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, these are connected to the brain and मतलब cerebrum and cerebellum with peduncles. so mid brain में जो peduncles है वो superior peduncle, जो pons में present है. pons देखो, pons के दोनों lateral side से कुछ ऐसे मतलब structure cerebellum के साथ attach हो रहा है, और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा cerebellum के साथ connect होता है, this is known as the inferior cerebellar peduncle. ठीक है, clear हुआ? Now coming to the other things, the medulla oblongata direct upward continuation of the spinal cord. मतलब medulla oblongata को नीचे ट्रेस करेंगे तो it is continuous as a spinal cord and it extends from foramen magnum. अगर extension देखेंगे, it is extend from the foramen magnum the low and up to the lower border of the pons. लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स से ये एक्सटेंशन है, फोरामेन मैग्नम से लेकर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स. ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा. नाउ इट फॉर्म्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. ठीक है, ऑलमोस्ट वर्टिकली इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के एंटीरियर पार्ट में वर्टिकली प्रेजेंट होता है. बिटवीन इन फ्रंट एंड वैलिक्यूला ऑफ द सेरिबेलम बिहाइंड. सेरिबेलम में वैलिक्यूला है, तो बिहाइंड सेरिबेलम का वैलिक्यूला और क्लाइवस. क्लाइवस कौन सा था? क्रेनियल कैविटी में याद करो, जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द बेसी ऑसिपुट जो था, ऑसिपिटल बोन के साथ जो कनेक्शन था बेसी ऑसिपुट, उसके सुपीरियर सरफेस को बोलते हैं क्लाइवस. ठीक है. नाउ द मेडुला इज शेप लाइक अ ट्रंकेटेड कोन, मतलब बल्ब जैसा. ठीक है. तो मेडुला ऑब्लोंगाटा मेजर्स अबाउट 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ में है, एंड 1.2 सेंटीमीटर थिकनेस है इसका. 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1.2 सेंटीमीटर थिकनेस. द वाइटल सेंटर्स, व्हाट आर द वाइटल सेंटर्स? लाइक कार्डियक सेंटर्स, वेसोमोटर सेंटर एंड द रेस्पिरेटरी सेंटर. मेडुला में ये 3 सेंटर प्रेजेंट है. कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी एंड द वेसोमोटर सेंटर. नाउ मेडुला प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द लास्ट 4 cranial nerve. Last 4 cranial nerve means hypoglossal, vagus, glossopharyngeal and the accessory spinal. ठीक है, ये 4 cranial nerves का attachment होता है medulla oblongata में. Now the lower part of the medulla, like the spinal cord, contains the central canal. lower part में central canal दिखता है. In the upper part of the medulla, this canal widens to move dorsally to form the lower part of the fourth ventricle. मतलब वो अपर पार्ट में ये थोड़ा सा वाइडन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द फोर्थ फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है. सो मेडुला इज डिवाइडेड इनटू लोअर क्लोज पार्ट, अपर एंड अपर ओपन पार्ट. अपर में फिर ये वाइडन हो जा रहा है तो ओपन हो गया. सो अपर ओपन पार्ट एंड लोअर क्लोज पार्ट. ठीक है. नाउ मेडुला कंटेन्स द वाइटल सेंटर्स, अभी मैंने बताया. एंड इंजरी टू इट इज यूजुअली फेटल. अगर कुछ भी इंजरी हो तो it will be fatal. So the respiratory center is particularly vulnerable to compression and polymyelitis with subsequent respiratory failure. ठीक है. इसमें अगर मतलब ये वाइटल सेंटर्स में किसी भी तरह के कंप्रेशन हो या फिर पोलियोमाइलाइटिस, कुछ भी मतलब डिजीज़ हो विथ सब्सिक्वेंट रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है. ऑल्सो द मेडुला ऑब्लोंगाटा इट इज़ लाइक अ बल्ब शेपेड होता है, मतलब टाइप का होता है शेप. सो इसीलिए इसको बल्ब बोलते हैं, बल्ब लाइक. सो द बल्बर पैरालिसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पैरालिसिस ऑफ मसल सप्लाइड बाय द लास्ट 4 cranial nerves अराइजिंग फ्रॉम, जो 4 नर्व मसल को सप्लाई करते हैं क्रेनियल नर्व्स,
तो अगर ये नार्व में इंजरी हो तो बिकॉज ऑफ दिस मसल मतलब नार्व, सो देयर विल बी द बल्बर पैरालिसिस। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब एक्सटर्नल फीचर्स, सी दिस पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर को अच्छे से देखना। सो very important, the medulla is divided into right and left symmetrical halves by anterior median fissure। बीच का जो है उसको बोल रहे हैं see the picture carefully। ठीक है, अच्छे से देखो तो ही समझ में आएगा। सो बीच में द मेडुला डिवाइड इनटू टू हाफ्स, सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड होता है। ये जो एंटीरियरली डिवीजन है, दिस इज नोन एज द एंटीरियर मीडियन फिशर लाइक द स्पाइनल कॉर्ड, एंड पोस्टीरियरली ऑल्सो दिस फिशर मतलब एक डिवीजन विल बी देयर, सो दिस इज नोन एज द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस लाइक द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसे ही है। नाउ द एंटीरियर मीडियन फिशर इज कंटिन्यूअस बिलो to the corresponding fissure of the spinal cord, and above it ends in a small triangular depression। वही जो अभी मैंने बताया था, ये जो anterior median fissure ऊपर जा रहा है, it ends at the triangular depression, so this is known as the foramen cecum। triangular depression is known as the foramen cecum at the lower border of the pons। ये कहाँ होता है? at the lower border of the pons। It is interrupted in its lower part by the bundle of fibers crossing obliquely। ठीक है, ये जो एरिया है ये इंटरप्ट लोअर पार्ट में इंटरप्ट होता है, कुछ फाइबर्स जाते हैं ऑब्लिकली। सो दिस इज़ द पिरामिडल डिकासेशन। ये मैं बाद में और बताऊंगी। सो पिरामिडल डिकासेशन क्या है। नाउ द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, अब पोस्टीरियर पार्ट में आ जाते हैं। हाँ, ये पोस्टीरियरली है। सो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस क्या होता है? Posterior median sulcus continuous below spinal cord and is present only in the lower half of the medulla। lower half में ये ज़्यादा prominent है। upper half तो इसका opened है ना, lower half closed, तो lower half में हम लोग posterior median sulcus देखेंगे, but upper half में it is not so clear। lower part में it will form the floor of the fourth ventricle। Now each half of the medulla is marked by two sulci। Again see this diagram। तो ये anterior median fissure के बाद तो ये फिर से दो sulci हम लोग देखते हैं, एक anterolateral posterolateral sulci दिखेगा। ठीक है, so which are directed upward continuous to the corresponding sulci of the spinal cord। ठीक है, नाउ द एंटेरोलेटरल सल्कस एक्सटेंड अलोंग द लैटरल बॉर्डर ऑफ द पिरामिड। अब ये जो एंटीरियर मीडियन फिशर है उसके बाद वाला जो एलिवेटेड एरिया दिख रहा है, दिस इज पिरामिड, और पिरामिड के बाद ये जो सल्कस है, दिस इज द एंटेरोलेटरल सल्कस। ठीक है, सो पिरामिड के बाद एंटेरोलेटरल सल्कस है, उसके बाद जो अनदर एलिवेशन वी कैन सी, दिस इज द ऑलिव, वो ऑलिव है। ठीक है, सो एंटेरोलेटरल सर्कस और पिरामिड जो है अलोंग इट, मतलब ये पिरामिड का जो एंटेरोलेटरल सर्कस है, यहाँ से क्या मार्ज होता है? यहाँ से इमर्ज द रूटलेट ऑफ द हाइपोग्लॉशल नार्व, वहाँ से हाइपोग्लॉशल नार्व के रूटलेट निकलते हैं। ठीक है, नाउ सेम द पोस्टेरोलेटरल सर्कस लाइज बिटवीन द ऑलिव एंड द इंफीरियर सेरिबेलर पेडांकल। ओके, ऑलिव दिख रहा है यहाँ पे पिरामिड के साइड में। सो ऑलिव के साइड यहाँ पे इंफीरियर सेरिबेलर पेडांकल होगा जो सेरिबेलम के साथ अटैच होगा। तो वही ऑलिव और इंफीरियर सेरिबेलर पेडांकल के बीच से तीन नर्व हम लोग देखेंगे। सो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड दिस आर द पहला होगा ग्लॉसोफेरेंजियल, फिर होगा वेगस, एक सेकेंड, हाँ ग्लॉसोफेरेंजियल, फिर होगा वेगस, फिर हाइपोग्लॉशल और साइड से हम लोगों को दिखेगा स्पाइनल एक्सेसरी। डायग्राम में देखो, हाँ हाइपोग्लॉसल के जो नार्व रूटलेट्स है, दीज आर कमिंग आउट फ्रॉम द एंटेरोलेटरल सल्कस, पिरामिड और ऑलिव के बीच से। नाउ कमिंग टू द ऑलिव एंड द इंफीरियर सेरिबेलर पेडांकल। ऑलिव के बाद इंफीरियर सेरिबेलर पेडांकल होता है,
जो सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करते हैं मेडुला ऑफ लॉन्गाटा को। तो वहाँ से पहला आएगा ग्लॉसोफेरेंजियल, देन द वेगस, आफ्टर द वेगस स्पाइनल एक्सेसरी। ठीक है, ये तीन cranial nerves we can see in between the area of olive and the inferior cerebellar peduncle. ठीक है, now coming to the features from the anterior aspect. अब anterior aspect का जो main features है ऑलरेडी मैं बताई हूँ, फिर भी बता रही हूँ। फर्स्ट will be the pyramid. These are two elongated elevation दिख रहा है आपको डायग्राम में, one on each side of anterior median fissure. ठीक है, and are produced by the corticospinal pyramidal fibers. ये किससे पिरामिड, जो corticospinal pyramidal fibers है उसी से फॉर्म होता है ये पिरामिड्स। ठीक है, corticospinal pyramidal fibers। ठीक है, so most of these fibers, अभी आ जाओ फाइबर्स के बारे में। most of the fibers मतलब around approximately 75% fibers what happen cross to the opposite side in the lower part of the medulla. दिखा रहा है, ये पिक्चर में है, आप लोग अच्छे से देखो। 75% फाइबर्स क्या होता है, ऑपोजिट साइड में क्रॉस होता है, मतलब लेफ्ट। ठीक है, एंड देन डिसेंड एज अ लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन द लैटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद क्या होता है, ये कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स था। ठीक है, पिरामिडल फाइबर्स है। सो ये 75% ऑफ द फाइबर्स दैट क्रॉस ऑपोजिट साइड, क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, फिर ऑपोजिट साइड क्रॉस करके ये नीचे फिर डिसेंड डाउन होता है एज अ एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, सो 20% फाइबर्स अनक्रॉस रह जाता है, सॉरी 20% फाइबर्स अनक्रॉस जो रह जाता है, दिस इज कंटिन्यूअस एज अ एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इन द एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ 20% हो गया, 75% तो क्रॉस हो गया कॉर्टिकोस्पाइनल, फिर 20% फाइबर्स जो क्रॉस नहीं हुआ वो नीचे कैसे जा रहा है, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के हिसाब से वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। नाउ रिमेनिंग 5% क्या होता है, रन डाउनवर्ड्स अलोंग द अनक्रॉस फाइबर्स इन द लैटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो 5% फाइबर्स है वो क्या होता है, वो अलोंग द अनक्रॉस फाइबर, जो अनक्रॉस फाइबर मतलब एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो जा रहा है उसी के साथ लैटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, लैटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है पूरा मतलब पिरामिड का जो फाइबर्स है उसके ओरिएंटेशन। ठीक है, पिरामिड इज मेनली फॉर्म बाय द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोल सकते हो, इसके बाद ये बनेगा। सो ये फाइबर्स क्या होता है, 75% ऑफ द फाइबर्स एट द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला में ये इट विल क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, सो इट फॉर्म्स अ पिरामिडल डिकासेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिरामिडल डिकासेशन। नाउ जो 20% फाइबर्स है जो अनक्रॉस फाइबर्स है दैट डिसेंड डाउनवर्ड्स एज अ एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, वो कहा जाता है एंटीरियर वाइट कॉलम में जाता है। जो रिमेनिंग 5% अनक्रॉस फाइबर्स रह जाते हैं वो भी एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के साथ डिसेंड मतलब नीचे जाते हैं, कहाँ पे, लैटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। सो दिस इज अबाउट द पिरामिड। नाउ कमिंग टू द ऑलिव, दीज आर ओवल एलिवेशन पोस्टेरोलेटरल टू द पिरामिड। पिरामिड के पोस्टेरोलेटरली है, सी द पिक्चर, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय एन अंडरलाइंग मास ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। उसके मतलब ग्रे मैटर है एक जिसको इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं, उसी से बनता है ये ऑलिव। इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फीचर्स वी कैन सी ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, एक तो रूटलेट, द एंट्रोलेटरल सर्कस बिटवीन द पिरामिड एंड ऑलिव, देन inferior cerebellar peduncle. These are thick bundle of fibers lying posterolateral to the olive and attached to the medulla with the cerebellum. ठीक है, ऑलिव के पोस्टरोलेटरली प्रेजेंट है inferior cerebellar peduncle। यहाँ पे नहीं है, बस इमेजिन करो। सो वो भी हम लोग देखेंगे। एंड रूटलेट्स ऑफ द 9th, 10th एंड 11th cranial nerves, वो कहाँ से आ रहा है, इन बिटवीन द ऑलिव एंड द inferior cerebellar peduncle। उसके बीच में से ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस एंड द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स। क्लियर हो गया? क्लियर फीचर्स? प्लीज रिप्लाई।
external features on the anterior aspect of medulla. Okay, now coming to the posterior aspect of the medulla. Change. Diagram picture. Okay, now features dorsal part of the medulla में क्या है? अपर ओपन पार्ट है, लोअर क्लोज पार्ट है, ये पहले ही बताई मैं. सो फीचर्स ऑफ द क्लोज पार्ट, पहले क्लोज पार्ट का फीचर्स बताती हूँ. क्लोज पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, इधर साइड, सॉरी राइट साइड नहीं, दोनों साइड में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस का जो दोनों साइड है, देयर प्रेजेंट्स 3 लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशन. उसमें यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट आप लोग के पास बुक है तो बुक में देखो 3 लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशन उसमें दिखेगा. सो व्हाट आर दीज? फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, मतलब मीडियल टू लेटरल अंदर से लेके बाहर तक क्या क्या है. फर्स्ट विल बी द, जो 3 एलिवेशन है, फर्स्ट विल बी द फेसिकुलस ग्रेशिलिस, मतलब ग्रेशिलिस ट्यूबरकल, फिर फेसिकुलस क्यूनिएटस, क्यूनिएट ट्यूबरकल, फिर द फेसिकुलस इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. पोस्टेरियरली 3 एलिवेशन दिखेगा, मीडियल टू लेटरल. ठीक है, तो क्या है? ग्रेशियल ट्यूबरकल फर्स्ट होगा, फिर क्यूनिएट ट्यूबरकल, देन इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ठीक है, सो ये ठीक है. अगेन आई रिपीट, from medial to lateral, the posterior aspect of the lower part of medulla of longata shows 3 elevations. First will be the from medial to lateral, first fasciculus gracilis, then fasciculus cuneatus, then the inferior cerebellar peduncle. ये 3 स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. Now upper end of the fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus expand to form the gracile and the cuneate tubercle. मतलब अपर एंड जो है ये दोनों एलिवेशन का, तो अपर पार्ट में जाके इट विल फॉर्म द ग्रेशियल ट्यूबरकल एंड द क्यूनिएट ट्यूबरकल. ठीक है, ड्यू टू द लाइंग न्यूक्लियाई ऑफ द सेम नेम, वहाँ पे सेम नेम का न्यूक्लियाई है, इसीलिए वो वैसे ट्यूबरकल जैसा फॉर्म हो जाता है वहाँ पे. क्लियर हुआ? नाउ अनदर एलिवेशन प्रेजेंट लेटरल टू द क्यूनिएट ट्यूबरकल. यहाँ पे देखो डायग्राम में बीडीसी खोलोगे तो बीडीसी भी दिखेगा आप लोगों को. सो ये जो पार्ट है जहाँ पे क्या बोलूँ, अच्छा ये सी दिस पिक्चर जहाँ पे वेगल ट्राइगोन का एक मतलब लाइन गया है, वेगल ट्राइगोन का लाइन. सो ये लाइन, ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला है उसके ऊपर से जो जिस एरिया से जा रहा है, दिस एरिया. ओके, सो दिस ये एरिया में भी एक एलिवेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबर सिनेरियम. इट इज़ प्रोड्यूस बाय द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल नर्व का जो स्पाइनल न्यूक्लियस है उसी से ये प्रोड्यूस्ड होता है यहाँ पे एक एलिवेशन इस एरिया में. सो अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑफ लॉन्गाटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबर सिनेरियम. सो एक्चुअली इसका सिचुएशन है लेटरल टू द क्यूनिएट ट्यूबरकल. क्यूनिएट ट्यूबरकल जहाँ पे अगर बीडीसी या फिर विश्राम सिंह कोई भी बुक हो तो आप लोग खोल के देख सकते हो ये डायग्राम. ठीक है, सो दीज आर द पार्ट वी कैन सी इन द क्लोज पार्ट ऑफ द मेडुला ऑफ लॉन्गाटा. नाउ ओपन पार्ट जनरली फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, ओपन पार्ट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग मीडियन सल्कस देखते हैं, हाइपोग्लोशल ट्रायंगल, वेगल ट्रायंगल, फिर वेस्टिबुलर एरिया पोस्ट्रीमास, ट्रायमेडुलरीज, फेशियल कॉलिक्यूलस, ये सब लोकस सेरुलस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे. ओबेक्स देखेंगे, एरिया पोस्ट्रीमा रहता है वहाँ पे, बट टुडे विल नॉट डिस्कस दिस थिंग. ओके, फोर्थ वेंट्रिकल का लेक्चर आप लोगों को अलग से है.
फोर्थ वेंट्रिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट एज वेल एज लॉन्ग नोट, ठीक है। डायग्राम के साथ आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो ये जो ओपन पार्ट है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये मैं डिटेल्स में अभी नहीं बोलूँगी। जस्ट you have to know that it form portion है like the hypoglossal triangle, vagal triangle, stria medullaris, vestibular area, facial colliculus, फिर obex, area postrema, ये सारे important things we can see in the open part of the और floor of the fourth ventricle में, तो वहीं पे आप लोग ये पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना। Now coming to the internal structure. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पिरामिडल डिकासेशन का जो है ना, मैं अभी ग्रुप में आप लोगों को एक डायग्राम भेज रही हूँ। वैसे विश्राम सिंह में है, फिर भी मैं भेज रही हूँ, उसको थोड़ा सा देख लो एंड रिप्लाई करो, ठीक है। होल भेज रही हूँ। वैसे विश्राम सिंह में भी है, शायद इसमें भी है, वीडीसी में भी है। Okay, can you all see this? Yes, so this is the diagram of the pyramidal decussation. तो ये देखोगे तो समझ में आएगा। 75% वो क्रॉस कर जाते हैं, डिकसेट हो जाता है। 20% नीचे जाते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम में एज एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और रिमेनिंग 5% उसी के साथ नीचे जाते हैं एट द लेटरल। वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो एज अ स्पाइनल कॉर्ड in the medulla is also has white matter and gray matter, ठीक है। So white matter surrounds the central mass of gray matter is broken up into the nuclei that are separated by the nerve fiber, ठीक है। lateral nuclei के वजह से break हो जाता है gray matter का, तो because of the nerve fiber, so the internal structure of the medulla is at the following levels। क्या क्या levels है, following levels मैं बता रही हूँ। एट द लेवल ऑफ द डिकासेशन ऑफ द पिरामिड, वहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिए। एट द लेवल ऑफ डिकासेशन ऑफ मीडियल मेनिस्काई, मीडियल मेनिस्काई क्या है वो भी मैं बताऊंगी। फिर एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स एंड एट द लेवल जस्ट इंफीरियर टू द पोन्स, ठीक है। ये 4 लेवल में हम लोग क्रॉस सेक्शन ले। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडुला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंट ये जो लेवल में हम लोग क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, तो इसका फीचर्स, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, यही इम्पॉर्टेंट थिंग है। को डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, बिकॉज स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ओके, सी दिस डायग्राम, ये भी देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग अपने अपने बुक का डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। विश्राम हो, वीडीसी हो, कोई भी हो, बुक का डायग्राम भी देख सकते हो। तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकासेशन। सो पिरामिडल डिकासेशन, इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सी द सेक्शन एट दिस लेवल पासिस थ्रू द इंफीरियर हाफ ऑफ द मेडुला, जो इंफीरियर हाफ है मेडुला का, वहाँ से जाते हैं। एंड इट इज़ क्लोज रिजेंबल टू द स्पाइनल कॉर्ड के साथ टोटली सेम है स्ट्रक्चर वाइज। क्या क्या चीज़ हम लोग इस पे देखेंगे एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकासेशन, ये धीरे धीरे मैं बता रही हूँ। आप लोग डायग्राम देखो और इसको समझने की कोशिश करो। द न्यूक्लियस ग्रेशिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस appears as the narrow strip-like projection from the posterior aspect of the central gray matter। सेंट्रल ग्रे मैटर में ये बीच वाला पार्ट देखो, यहाँ पे जो एलिवेशन दोनों दिख रहा है, ठीक है। मीडियल से लेटरली, मीडियली आएगा न्यूक्लियस ग्रेशिलिस एंड लेटरली है न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो ये हम लोग देखेंगे, ये ग्रे मैटर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द एपेक्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। वाला पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न जो होगा, तो वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है।
तो स्वेल होके क्या फॉर्म करेगा, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का ये थोड़ा सा स्वेलन होके वो फॉर्म करेगा। यहाँ पे हाँ वो उसमें दिखा रहे हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का, ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का ये ऊपर वाले पार्ट में यू कैन से ऑल्सो इट इज़ लेटरल टू द क्यूनिएट न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस के लेटरली है लिटिल, तो वो थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है वहाँ पे, स्वेल्ड अप होके इट फॉर्म्स द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा और एक इट इज एन अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द सब्सटेंशिया जिलाटिनोसा इन द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये क्या है, इट इज़ एन अपवर्ड कंटिन्यूएशन। जिलाटिनोसा जो है स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो पता चलेगा सब्सटेंशिया जिलाटिनोसा का अपवर्ड कंटिन्यूएशन ही है ये। सो दिस विल फॉर्म, थोड़ा सा स्वेल्ड होके ये क्या फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। नाउ the spinal tract of trigeminal nerve is a bundle of fibers which caps over the nucleus of the spinal tract of trigeminal nerve। ये ट्रैक्ट जो है ये ट्राइजेमिनल नर्व का ये एक बंडल जैसा फॉर्म करते हैं जस्ट अबव द, ये स्वालो जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस के ऊपर में एक मतलब कैप जैसा फॉर्म करते हैं। सो कैपिंग करते हैं स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और नीचे क्या रहेगा इसका न्यूक्लियस, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस रहेगा। ये जो फाइबर्स है दैट विल बी फॉर्म वन कैप लाइक स्ट्रक्चर अबव दिस न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ डिकसेशन ऑफ द मेडुला एट द लेवल ऑफ दिस अबाउट 75% यहाँ पे दिख रहा है, 75% फाइबर्स जनरली ये नीचे वाले पार्ट में देखो जो वेंट्रल पार्ट है उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मतलब फाइबर, यहाँ से ये क्या करेंगे, ये 75 अदर मतलब इस साइड का उस साइड दिखा रहा है, तो इट विल फॉर्म द पिरामिडल डिकासेशन। वहाँ पे पिरामिडल डिकासेशन फॉर्म हो गया दैट रन्स बैकवर्ड एंड लेटरली, वो बैकवर्ड जाते हैं एंड लेटरली जाते हैं अक्रॉस द मिड लाइन टू रीच द लेवल ऑफ द वाइट कॉलम ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब वाइट कॉलम में गया है, यहाँ पे पिक्चर देखो अच्छे से तो समझ में आएगा। वो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स क्या है, पिरामिडल डिकासेशन होके लेटरल पार्ट ऑफ द वाइट कॉलम में ये गया है ना। Where they runs downwards at the lateral corticospinal tract, वहाँ पे ये क्या, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे डायग्राम देखो तो समझ में आएगा, अगर ये समझ लोगे ना तो डायग्राम के साथ इजीली हो जाएगा। अभी तक समझ में आया एवरीवन? जितना मैंने बोला प्लीज रिप्लाई। ओके, सो दिस इज अबाउट द पिरामिडल डिकासेशन। और क्या क्या होगा, ये जैसे ये हो जाता है मतलब lateral corticospinal tract it will descend downward, so in doing anterior horn are detached from the central gray matter। तो इसमें क्या होता है, ये जो एंटीरियर हॉर्न होता है तो सेंट्रल ग्रे मैटर जो है उससे ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, दिख रहा है क्योंकि पिरामिडल फाइबर्स इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों, ठीक है। तो ईच डिटैच्ड एंटीरियर हॉर्न डिवाइड्स टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व एंड द सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। यहाँ पे देखो वो डिटैच्ड हो गए, क्या होगा, अगेन आई रिपीट द एंटीरियर हॉर्न, सी द पिक्चर, द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर, व्हाट हैपेंड, ये जो पिरामिडल डिकासेशन स्पाइनल ट्रैक्ट बन चुका है उसके बाद क्या है, ये एंटीरियर हॉर्न भी लिटिल डिटैच हो जाता है, में डिटैच होकर डिवीजन हो रहा है इसका। सो दिस डिवीजन विल फॉर्म द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेस सर्वाइकल नर्व, सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस बोल सकते हो ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी नर्व एक्सटेंड्स डाउनवर्ड अप टू 5th सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट, मतलब C5 तक ये डाउनवर्डली जाते हैं
कौन सा? न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी नर्व. The supraspinal nucleus gives off the efferent fibers to the first cervical nerve. First cervical nerve को efferent fiber provide करते हैं ये nucleus, first cervical nerve की nucleus. And is continuous above, ये ऊपर continue होता है with the nucleus of the hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve के nucleus के साथ ऊपर continue हो जाता है. ठीक है. Now appearance of diffuse zone containing a network of fibers and scattered nerve cell within it, the lateral white column adjacent to the nucleus of the tract of trigeminal nerve is called the reticular formation. अच्छा, reticular formation का यहाँ पे नहीं है. रेटिकुलर फॉर्मेशन का अगर बीडीसी का डायग्राम देखोगे तो उसमें आप लोग देख पाओगे रेटिकुलर फॉर्मेशन रहता है. सो दिस रेटिकुलर फॉर्मेशन ये कैसे फॉर्म होता है? जो डिफ्यूज जोन जो है कैसे बोलूँ, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन फॉर्म होता है जो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आप लोग देख रहे हो उसके जस्ट लेटरली वी कैन सी द लैटरल रेटिकुलर फॉर्मेशन. तो वहाँ पे क्या है, इतने सारे फाइबर्स वहाँ पे स्कैटर्ड हो जाता है ना, तो वो स्कैटर्ड होके इट विल फॉर्म द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड नर्व इज कॉल्ड द रेटिकुलर ट्रैक्ट. वहाँ पे स्पाइनल ट्रैक्ट नर्व के वो रेटिकुलर ट्रैक्ट फॉर्म होता है. स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के नेटवर्क फॉर्म होता है तो उसको हम लोग रेटिकुलर ट्रैक्ट बोलेंगे. और वाइट कॉलम में क्या दिखेगा, ये गया मतलब ग्रे वाइट दोनों का ही बताई हूँ. मतलब ग्रे कॉलम में क्या क्या चीज़ रहता है ये आपको पता चल गया. वाइट कॉलम में पहले कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर, फिर वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है आफ्टर द पिरामिडल डिकासेशन के बाद. ठीक है. और क्या क्या चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें हम ट्रैक्ट, वो तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया. फिर हम लोग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये वाइट कॉलम में देखेंगे हम लोग. ठीक है. लेटरल स्पाइन दो ट्रैक्ट हम लोग देखेंगे. सो दीज आर डोर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट. ठीक है. सो दिस इज द यू कैन सी if we take the transverse section of medulla oblongata at the level of pyramidal decussation. अगेन वाइट कॉलम में ये सारे मैं बता दी हूँ, बट वाइट कॉलम में और 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. एक है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, यहाँ पे दिख रहा है, एंड लेटरल टू दिस लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वहाँ पे एक डोर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट ऑल्सो वी कैन सी एट दिस लेवल. ठीक है. क्लियर हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन of medulla oblongata at the level of pyramidal decussation? Please reply करो प्लीज. ठीक है. ओके. सो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेडुला एट द लेवल, ठीक है, सेंसरी डिकसेशन जहाँ पे हो रहा है. यस, सी दिस पिक्चर. बुक के पिक्चर भी आप लोग देख सकते हो. सबसे बेस्ट है बीडीसी का, मुझे उतना आइडिया नहीं है. सीधा बीडीसी में भी सेम ही है, ऐसा ही होगा जो मेरा बहुत क्लियरली है डायग्राम. विश्राम सिंह भी देखोगे तो क्लियर आइडिया मिल जाएगा. सॉरी. ओके. नाउ दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन. सो सेंसरी डिकसेशन क्या है ये अब बता रही हूँ. ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना. ओके. नाउ दिस सेक्शन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द मेडुला से ये पास होता है. और पिरामिडल डिकसेशन था इंफीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला. ठीक है. सो द न्यूक्लियस ग्रेशियलिस, यहाँ पे अच्छे से डायग्राम देखो, उसके लेवलिंग देखो, अदरवाइज समझ नहीं आएगा. न्यूक्लियस ग्रेशियलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस become more pronounced, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है, एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रे मैटर, वो ग्रे मैटर से सेपरेट हो जाता है. यहाँ पे अच्छा भी आप लोग देख सकते हो. ठीक है, मैं भेज रही हूँ अभी.
सी दिस डायग्राम, ये विश्राम सिंह के डायग्राम है, ये देखोगे तो क्लियरली समझ आ जाएगा। तो द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस बिकम मोर प्रोनाउंस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। वो सेंट्रल ग्रे मैटर से सेपरेट हो जाता है न्यूक्लियस क्यूनिएटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। ठीक है, वो जो डायग्राम मैंने भेजा उसको देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर सेंट्रल ग्रे मैटर देखो बीच में थोड़ा सा है वो डायग्राम में, यहाँ पे उतना सेंट्रल, इसीलिए मैं वो वाला डायग्राम दे रही हूँ। ठीक है, तो उसमें देखो वो छोटा सा है, तो उससे न्यूक्लियस क्यूनिएटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस निकल गया है, वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो द फाइबर्स ऑफ द fasciculus gracilis and the fasciculus cuneatus occupy the broad posterior white column and terminate in this nucleus। ठीक है, वहाँ पे इसके फाइबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं। नाउ द इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स दैट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल, वहाँ से क्या अराइज हो रहा है? इंटरनल रेड कलर का फाइबर्स जा रहा है, प्लीज रिप्लाई, which is arising from the nucleus gracilis and the nucleus cuneatus। ठीक है, सो वहाँ से ये फाइबर्स, आर्कुएट फाइबर्स अराइज हो रहा है। ठीक है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो इसका मीडियली दिख ही रहा है, डायग्राम देखो सब, फॉरवर्ड जाते हैं, मीडियली जाते हैं, अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के डायग्राम वो फॉरवर्ड जाते हैं, मीडियली जाते हैं, अराउंड द ग्रे मैटर, सेंट्रल ग्रे मैटर के। फिर डिकासेट विथ कोरिस्पॉन्डिंग साइड इन द मीडियन प्लेन। मीडियन मतलब मीडियन साइड, मतलब एकदम मिडिल लाइन में आके। ओके, अगेन ये जो अराइजिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ ग्रेसाइल ट्यूबरकल एंड द क्यूनिएट ट्यूबरकल। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन। तो इसका कोर्स क्या है? सी द पिक्चर, फर्स्ट इट गोज फॉरवर्ड्स, देन मीडियली अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के साइड से जा रहा है, आके वो नीचे आते हैं, देन डिकासेट, डिकासेट मतलब ये क्रॉस करते हैं, डिकासेट विथ कोरिस्पॉन्डिंग फाइबर्स, मतलब ऑपोजिट साइड के फाइबर्स के साथ क्रॉस होता है एट द मिड लाइन, मीडियम बोलेंगे। ये सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन का फाइबर्स है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी डिकासेशन। देन टर्न अपवर्ड्स, फिर ये क्या होता है? थोड़ा सा अपवर्ड, जो ना ग्रीन कलर का जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? यही फाइबर डिकासेट होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाके इट विल फॉर्म वन स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक करते हैं। So in this decussation, the gracile tubercle are medial to that of the cuneate tubercle. Cuneate tubercle के medial ही आता है, ये तो दिख ही रहा है डायग्राम में। Now the internal arcuate fibers nucleus, ठीक है। अब ये जो internal arcuate fibers जो आ रहा था, ये पूरे सेंसरी डिकासेशन ये फाइबर्स का ही बन रहा है ना। ये जो आ रहा है ये स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो था, जो आप लोग वो पिरामिडल डिकासेशन की ट्रांसवर्स सेक्शन में भी देखे थे, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये कट ऑफ कर देते हैं, कट ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। तो वो सारे हम लोग क्या देखे थे पिरामिडल डिकासेशन में, वो ग्रे मैटर के अंदर था। यस, समझ में आया? ग्रे मैटर के अंदर था। सो ग्रे मैटर के अंदर, हाँ, तो अभी क्या हुआ, ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स फॉर्म हो रहा है। सो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स के वजह से ये वाला जो न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है, और ट्रैक्ट ऑफ द मतलब स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ये दोनों क्या होता है, लेटरली दिख रहा है ना, क्यूनिएट ट्यूबरकल के लेटरली दिख रहा है दोनों, वो डायग्राम देखो। तो ये भी आर्कुएट, वो जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स फॉर्म हो रहा है, उसके वजह से ये भी ग्रे मैटर से डिटैच हो जाता है, मतलब व्हाइट कॉलम में आ जाता है ये। क्लियर? Now, as the fibers cuneatus pass forward and medially, they intercross so that the most of the fibers anteriorly, मतलब maximum fibers जो है इसका, ये anteriorly आ जाता है in the medial lemniscus. Medial lemniscus में anteriorly आ जाता है. And in the medial lemniscus, the body is represented with the
हेड, ये उतना आप लोग को समझ नहीं आएगा, बस इतना याद रखो, ये जो फाइबर्स है मोस्ट ऑफ द फाइबर्स एंड आ जाते। सो मीडियल लेमिनिस्कस से ये फाइबर्स कहाँ जाते हैं, इट रिले इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग थैलामस। कॉरस्पॉन्डिंग थैलामस मतलब थैलामस वी कैन सी इन बोथ सेरिब्रम। मीडियल लेमिनिस्कस से, ये लेमिनिस्कस से फाइबर्स मतलब रिले कहाँ होता है, बोथ द साइड, मतलब ईदर साइड ऑफ द थैलामस में, मतलब कोरस्पॉन्डिंग थैलामस में ये रिले हो जाता है। नाउ इमीडिएटली डोर्सोलैटरल टू द क्यूनिएट न्यूक्लियस लाइज द एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। जो क्यूनिएट न्यूक्लियस है उसके जस्ट डोर्सोलैटरली, सी द पिक्चर, जस्ट डोर्सोलैटरली वी कैन सी द एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस which receives the more lateral fibers। जो lateral fibers जो है इसके वो रिसीव करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो फिर ये फाइबर्स कहाँ से आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के जो वहीं से आ रहा है, ठीक है। कॉर्ड ऑफ द फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड गिव राइज टू द पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। तो इसको ये यहाँ से हम लोग पोस्टीरियर फाइबर्स भी निकलते हुए देखेंगे। तो वो क्या कंडक्ट करते हैं, वो पल्सेस टू द सेरिबेलम ऑफ द सेम साइड थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अगेन आई रिपीट, सो इमीडिएट डोर्सोलैटरल टू द क्यूनिएट ट्यूबरकल। क्यूनिएट ट्यूबरकल के डोर्सोलैटरली देखो छोटा सा हम लोग को वही वाला छोटा सा एक न्यूक्लियस दिख रहा है, दिस इज द एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। नाउ एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस रिसीव करते हैं लेटरल फाइबर्स। वो कहाँ से डिराइव होता है, लेटरल फाइबर्स डिराइव फ्रॉम द सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द फेसिकुलस क्यूनिएटस। फेसिकुलस क्यूनिएटस का जो सर्वाइकल सेगमेंट में जो क्यूनिएट न्यूक्लियस है, तो मतलब किस मतलब वो फाइबर्स का नाम है, क्या नाम दिए हैं, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। तो ये क्या कन्वे करते हैं, इट कन्वेइंग प्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस, किसको भेजते हैं, सेरिबेलम को, ऑफ द सेम साइड, मतलब इस साइड का राइट साइड का राइट साइड में, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, थ्रू द किसके थ्रू, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है सेरिबेलम और मेडुला जैसे जिससे कनेक्ट होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, उसके थ्रू ये फाइबर प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स कंडक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? एवरीबडी प्लीज रिप्लाई। ओके, नाउ द सेपरेटेड स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, सिर्फ पिक्चर देखो, ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड सेपरेटेड लेटरल टू द क्यूनिएट न्यूक्लियस। अब वो कहाँ आ जा रहा है, थोड़ा सा एंटीरियर एंटेरोलेटरल पार्ट में आ जा रहा है ना। डायग्राम में भी ऐसा है, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड द ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो थोड़ा गया या एंटेरोलेटरली और वेंट्रोलेटरली जो भी बोलो, ठीक है। नाउ द लोअर पार्ट ऑफ द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस इज ऑल्सो सीन। अब नीचे तरफ आ जाओ, नीचे तरफ हम लोग को क्या दिख रहा है, ऑल बैक साइड, बैक टाइप का, मतलब क्रम्पल, थोड़ा सा वेवी होता है, दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में। दिस इज नोन एज द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ पिरामिड्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द एंटीरियर मीडियन फिशर। पिरामिड भी थोड़ा सा हम लोग को पिरामिड भी दिखेगा थोड़ा सा हम लोगों को, तो वो कहाँ होगा, जहाँ पे एंटीरियर मीडियन फिशर है, तो वहाँ बोथ द साइड वी कैन सी द पिरामिड। पिरामिड लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, दिख रहा है, वो वाले डायग्राम देखो दिख रहा है उसमें। नाउ कमिंग टू द सेंट्रल ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर में आ जाओ, ग्रे मैटर में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है। अच्छा, और ये सब तो सेम रहेगा, हाँ, वो सेम ही रहेगा। जैसे पिरामिडल डिकासेशन में हम लोग को रेटिकुलर फाइबर्स दिखा था, वो रेटिकुलर फाइबर्स भी दिखेगा हमको, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन और रेटिकुलर फाइबर्स जो भी बोलो वो भी दिखेगा वाइट कॉलम में। ये डायग्राम देखो। फिर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और वो क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनोसेरिबेलर वेंट्रल और डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर
ट्रैक्ट भी हम लोगों को दिखेगा, मोस्ट लेटरल साइड ऑफ द वाइट कॉलम उसमें दिखेगा, ठीक है। और नाउ कमिंग टू द सेंट्रल ग्रे मैटर। अच्छा, सेंट्रल ग्रे मैटर में और क्या क्या दिख रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन सी इन द सेंट्रल ग्रे मैटर, हाइपोग्लॉशल न्यूक्लियस। हाइपोग्लॉशल न्यूक्लियस जो मैंने पिक्चर आप लोग को भेजा है, रेड कलर में जो है इंफीरियरली सेंट्रल ग्रे मैटर में हम लोग को दिखेगा हाइपोग्लॉशल न्यूक्लियस। फिर और क्या दिखेगा? डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, जस्ट उसके ऊपर ही हम लोग को दिखेगा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और उसके ऊपर दिखेगा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। सो दीज आर ऑल्सो वी कैन सी इन द सेंसरी डिकसेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा। तो पहले क्या दिखेगा? नीचे में दिखेगा हाइपोग्लॉशल न्यूक्लियस, उसके ऊपर होगा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, देन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। एक्सक्यूज मी। नाउ डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस क्या है? The hypoglossal nucleus occupies the ventromedial portion close to the midline, midline के closely है of the gray matter. Now dorsal nucleus of vagus lie dorsolateral to the hypoglossal nucleus, and again the nucleus of tractus solitarius, this is also dorsolateral to the nucleus of vagus. ऐसे भी बोल सकते हो और समझ में आया मैं क्या बोली अभी? प्लीज रिप्लाई। पहले एकदम मिडलाइन नीचे से हम लोग ग्रे मैटर जो है, नीचे से मिडलाइन के बोथ द साइड हम लोग देखेंगे हाइपोग्लॉशल न्यूक्लियस, उसके डोर्सोलैटरली ऊपर में होगा वेगस के न्यूक्लियस, और वेगस के न्यूक्लियस के डोर्सोलैटरली होगा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ना और क्या क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? सॉरी, और फॉर्म हो रहा है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल लाइज पोस्टेरियर टू द मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस कौन फॉर्म कर रहा था? इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। सो इंटरनल आर्क मतलब ये मीडियल लेमिनिस्कस के पोस्टेरियरली वी कैन सी द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल। यहाँ पे नहीं है ऐसा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल, बट आप लोगों को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये जो पीपीटी वाला मेरा डायग्राम है, यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल है, ठीक है। सो इट इज स्मॉल कॉम्पैक्ट ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स विच इंटरकनेक्ट, मतलब ये एक मतलब कॉम्पैक्ट नर्व फाइबर का ट्रैक्ट है ये जो बंडल है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल। तो क्या क्या नर्व उसमें इंटरकनेक्ट होता है? 3rd, 4th, 6th, 7th एंड 11th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस उसमें पूरे कॉम्पैक्ट होते हैं। वो जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल है उसमें ऑक्यूलोमोटर नर्व का रहता है, फिर 4th क्रेनियल नर्व का, 6th ट्रॉक्लियर का, स्टेटोएकोस्टिक का, फिर का, ये सब नर्व के जो मतलब नर्व का इंटरफाइबर्स जो मिला के वहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, जो हम लोग एज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल के हिसाब से देखते हैं। नाउ स्पाइनोसेरिबुलर और एक इम्पॉर्टेंट सारी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस जो है, मतलब को भेजी उसमें पिंक कलर का एक छोटे छोटे 2 राउंड दिख रहा है स्ट्रक्चर। यस, so this pink color structure which is known as the accessory nucleus of Kajal जो भी बोलो, CAJAL होता है काजल, ठीक है। so this accessory nucleus of Kajal चलिए oculomotor nucleus, ये जो मैंने बोला ना उसी एरिया में नीचे में मीडियल लेमिनिस्कस है, मीडियल लेमिनिस्कस के पोस्टेरियरली मतलब ऊपर तरफ ही हम लोग देखेंगे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल। सो ये बंडल क्या है? बंडल में बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। किस किस के? 3rd का, तो 3rd, 4th, 6th, 8th एंड 11th। तो ये सब जो नर्व का फाइबर्स है वो फॉर्म करते हैं मीडियल मतलब या फिर इंटरकनेक्ट करते हैं बोल सकते हो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल। तो ऑक्यूलोमोटर का जो न्यूक्लियस है, एक्सेसरी न्यूक्लियस ऑफ कैजल बोलते हैं, एक्सेसरी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, वो डायग्राम में आप लोगों को दिखाए हैं। वो पिंक कलर का जो कैजल, एक्सेसरी न्यूक्लियस ऑफ कैजल, और यू कैन से द एक्सेसरी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस।
क्लियर हो गया सारा स्ट्रक्चर एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिक्सेशन? प्लीज रिप्लाई, एवरीबडी हैव अंडरस्टूड? कुछ डाउट है? प्लीज रिप्लाई. ओके, सो अभी क्या होगा, अभी भी आप लोगों को और एक डायग्राम में भेज रही हूँ, ठीक है? सो दिस वहाँ पे है उसके लेवल में, दिस इज द, नहीं ये तो लिशन ऑफ, सॉरी, अच्छा यही डायग्राम रखती हूँ, फिर एक डायग्राम भेज रही हूँ, उसी को देखना अच्छे से. ओके, पिक्चर जो मैंने भेजा है ना, इसको देखो अच्छे से. सो ये पीपीटी का पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सी दिस पिक्चर जो मैंने अभी अभी व्हाट्सएप में भेजा. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ ऑल. तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. तो क्या क्या देखेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन पासिस अक्रॉस द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. ये जो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल आप लोग बाद में पढ़ोगे, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, तो उसमें से जाता है ये. फ्लोर ऑफ के फीचर्स है ये मैं बताऊंगी. मिडल ऑफ द ऑलिव से ये जाते हैं, ऑलिव जो है ऑलिव के मिडल से जाते हैं. अगर देखेंगे मेडुला का ये पार्ट होगा फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल जहाँ पे है वहीं से. नाउ सेंट्रल ग्रे मैटर इज स्प्रेड ओवर द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. सेंट्रल ग्रे मैटर पूरे वो जो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है उसके ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता है. कंटेन्स द न्यूक्लियाई ऑफ सेवरल क्रेनियल नर्व्स. बहुत सारे क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई इसमें रहते हैं. एंड कंटेन्स एंड फ्रॉम मीडियल टू लैटरल. क्या क्या है मीडियल टू लैटरल? दीज आर, पहला होगा हाइपोग्लॉशल. हाइपोग्लॉशल जो रेड कलर का यहाँ पे फाइबर्स नीचे जा रहे हैं, दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई. पिक्चर में दिख रहा है जो फाइबर्स नीचे जा रहे हैं रेड कलर का. सो पहले मीडियल टू लैटरल बता रही हूँ. सो फर्स्ट मीडियल हम लोग को दिखेगा हाइपोग्लॉशल नर्व न्यूक्लियाई, ठीक है? उसके बाद होगा न्यूक्लियस इंटरकैलेटस. न्यूक्लियस इंटरकैलेटस, ठीक है? डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस. फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भी रेड में है. और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस जस्ट लेटरल टू द हाइपोग्लॉशल न्यूक्लियस. फिर न्यूक्लियस इंटरकैलेटस, मतलब उसमें वो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का भी न्यूक्लियस ऑफ, उसके लेटरली होगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. सो फ्रॉम मीडियल टू लेटरल हम लोग को चार दिख रहा है. यहाँ पे है क्या? ये एट द लेवल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल उसी का है. ये वाला था सेंसरी डिकासेशन का, ठीक है? इसको देख सकते हो, ये सेम ही है. सो फर्स्ट क्या होगा? फ्रॉम मीडियल टू लेटरल आई एम टेलिंग. पहले दिखेगा
हाइपोन्यूक्लियस इंटरकैलेटस का डायग्राम यहाँ पे दिया नहीं है, वो भी रहता है हाइपोग्लोशल नर्व के लेटरली रहता है। उसके बाद होगा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, फिर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस के बाद हम लोग को दिखेगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, सो द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस वो दिख ही रहा है। फिर क्या है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस ऑल्सो वी कैन सी। न्यूक्लियस एम्बिगुअस लाइज डीप विद इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर मतलब नेटवर्क फॉर्म कर रहे थे, ये पिरामिड से ही हम लोग देख रहे हैं। सो जो रेटिकुलर फॉर्मेशन जहाँ पे है उसी के साथ साथ ही हम लोगों को दिखेगा न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये पिक्चर देखो, पिक्चर में समझ आ जाएगा। ठीक है, सो एंड ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस कौन से नर्व का मोटर फाइबर्स को अराइज करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द मोटर फाइबर्स ऑफ 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस और स्पाइनल एक्सेसरी के जो मोटर फाइबर्स है, दीज आर ऑल अराइजिंग विच इज लाइज डीप विद इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन के डीपली ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, द मिड लाइन फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल। ठीक है, मिड लाइन के जो बोथ द साइड है वहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे। बीनीथ द हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, उसके नीचे देखो मीडियल टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट दिख रहा है। फिर नीचे क्या दिख रहा है, मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस और मीडियल लेमिनिस्कस के नीचे पिरामिडल ट्रैक्ट, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो भी दिख रहा है जस्ट ईदर साइड ऑफ द एंटीरियर मीडियन फिशर। जैसे वही सेंसरी डिकासेशन में था वैसे ही दिख रहा है। So these are the structure we can see here. Then the arcuate nuclei thought to be inferiorly displaced are situated on the anteromedial aspect of the pyramid. पिरामिड के जो एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट है उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, आर्कुएट न्यूक्लियाई देखेंगे। arcuate nuclei, ठीक है। so they receive fibers from the cerebral cortex and efferent fibers to the cerebellum. cerebrals receive करते हैं और ये efferent fibers भेजते हैं cerebellum को। of the opposite side through the anterior external arcuate fiber, जो posterior external arcuate fiber वहाँ पे फॉर्म हो रहा था सेंसरी डिकासेशन में, यहाँ पे फॉर्म होता है anterior एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर। सो उसके थ्रू ये जो आर्कुएट न्यूक्लियस है, आर्कुएट न्यूक्लियस सेरिबेलम को इफेक्ट का बाकी और क्या क्या, लेटरली फ्रॉम डोर्सल टू वेंट्रल लाई टू प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। क्या क्या प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, एक है इंफीरियर न्यूक्लियस, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो वही वेवी टाइप का है, वो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है। सो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का यहाँ पे मीडियल और डॉर्सल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस भी उसके ऑपोजिट साइड दिखेगा। एक हाइपोग्लोशल नर्व का फाइबर्स जो डाउनवर्ड्स जा रहे हैं उसके बोथ द साइड, ठीक है, जस्ट नियर टू द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। फिर हम लोग ऑल्सो वी कैन सी द मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस एंड लेटरल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है, वो भी दिख रहा है। और वो जो मतलब पिरामिडल डिकासेशन से आप लोग देख रहे थे वही सेक्शन से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोथैलेमिक जो वो वाला स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, बट वेरी लिटिल फाइबर्स वी कैन सी हियर, ठीक है। जैसे पिरामिडल डिकासेशन में बहुत ज़्यादा था, फिर सेंसरी डिकासेशन में हम लोग को थोड़ा सा देखने को मिला था, इसमें भी दिखेगा वाइट कॉलम में, बट इट इज़ लेस नंबर ऑफ फाइबर्स वी कैन सी। यहाँ पे ग्रीन कलर में देखो, जस्ट बिसाइड द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस वहाँ पे दिखेगा ग्रीन कलर में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। कितना मतलब स्मॉल हो गया, मतलब बहुत कम फाइबर्स यहाँ पे दिखेगा। और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पार्ट के वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट वो भी दिखेगा, बट वेरी लेस, वो भी दिख रहा है। एंड ऑल्सो जस्ट
जस्ट क्या बोलेंगे, ये वेंट्रल एस्पेक्ट ही होगा, सॉरी। जस्ट मीडियल भी बोल सकते हो, मीडियल टू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल ट्राइजेमिनल नर्व एंड स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो भी दिखेगा, ठीक है। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर वी कैन सी हियर, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, एट द लेवल ऑफ ऑलिव ये जाते हैं फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल से, सो अपवर्ड मतलब अप साइड में नियर द पोस्टीरियर, और ऊपर वाले पार्ट पोस्टीरियर है। सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे, क्रेनियल नार्व न्यूक्लियाई देखेंगे। सो मीडियल टू लेटरल पहले आएगा हाइपोग्लॉशल, हाइपोग्लॉशल्स के फाइबर एक्सक्यूज मी नीचे जाते हैं। सो आफ्टर द हाइपोग्लॉशल नार्व न्यूक्लियाई वी कैन सी द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस लेटरली, देन आएगा सॉरी उससे पहले आएगा न्यूक्लियस इंटरकैलेटस, वहाँ का इसका डायग्राम यहाँ पे नहीं है। सो आफ्टर द न्यूक्लियर इंटरकैलेटस आएगा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, देन द vestibular nucleus. Now in between the vestibular nucleus and the dorsal nucleus of vagus we can see the nucleus of tractus solitarius. Also you can say the ventral to the vestibular nucleus or anterior to the vestibular nucleus we can see the nucleus of tractus solitarius, ठीक है। ये जो और nucleus ambiguous also, ambiguous कहाँ पे रहता है, deep to the reticular formation, just lateral to the हाइपोग्लॉशल नार्व न्यूक्लियाई, मतलब बिलो लेटरल बोल सकते हो, वेंट्रोलेटरल साइड में हम लोग न्यूक्लियस एम्बिगुअस दिखते हैं। नाउ द फाइबर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एम्बिगुअस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, द वेगस नार्व विल फॉर्म, मतलब ये तीनों न्यूक्लियस से जो फाइबर्स, ठीक। एट द मिड लाइन में हम लोग अबव से डाउनवर्ड क्या देखेंगे, अबव से डाउनवर्ड पहले देखेंगे हम लोग मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिक्युलस, देन टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स, देन द मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस हम लोगों को, मीडियल लेमिनिस्कस इज फॉर्म बाय द इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स जो न्यूक्लियस ग्रेशिलिस और क्यूनिएटस से फॉर्म हो रहा था सेंसरी डिकासेशन में जो हम लोग देखे थे, ठीक है। फिर एकदम नीचे साइड, मतलब जस्ट यू कैन से ऑन ईदर साइड ऑफ द एंटीरियर मीडियन फिशर, वहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, पिरामिडल ट्रैक्ट दिखेगा। अब आर्कुएट न्यूक्लियस कहाँ पे है, आर्कुएट जस्ट बीनीथ द पिरामिडल ट्रैक्ट, वहाँ पे छोटा सा आर्कुएट न्यूक्लियस। सो आर्कुएट न्यूक्लियस का मेन फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शन है ये रिसीव करते हैं फाइब्रस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, फिर ये इफरेंट फाइबर्स भेजते हैं सेरिबेलम को थ्रू द inferior cerebellar peduncle. So inferior cerebellar peduncle also we can see on the upper tract of trias के lateral side में inferior cerebellar peduncle है। और important structure हम लोग क्या देखेंगे, little ventral part में we can see the olivary nucleus, inferior medial and dorsal accessory olivary nucleus भी we can see in this, or small part of or you can say small fibers of lateral spinothalamic tract and the ventral and dorsal spinocerebellar tract के fibers भी हम लोग देखेंगे। So these are all structure we can see at the level of olive, transverse section at the level of olive passing through the floor of the fourth ventricle. Clear these three sections, very important. Please reply if any doubt, please ask now. मैं फिर से रिपीट करूँगी, कहीं पे अगर डाउट है तो। पूरे डायग्राम के साथ ये स्ट्रक्चर समझ में आया और आज ही सब पढ़ोगे तो क्लियर होगा, अदरवाइज अगर इसको रख दोगे ना तो पूरे उड़ जाएगा दिमाग, पढ़ लोगे। सो 3 सेक्शन हम लोग देखे, दीज आर ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेड्यूला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑफ पिरामिड वहाँ पे, फिर एट द लेवल ऑफ पासिंग थ्रू द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेडुला जस्ट इंफीरियर टू द पोन्स, मतलब पोंटोमेडुलरी जंक्शन जहाँ पे है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा सुन लो। मतलब पोंटोमेडुलरी जंक्शन मतलब पोन्स और मेडुला का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग लेते हैं इंफीरियर टू द पोन्स, वहाँ पे पोंटोमेडुलरी जंक्शन में, तो वहाँ पे क्या क्या दिखेगा, तो मेनली वहाँ पे लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस दिखेगा दैट रिप्लेसेस द इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। जो इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था रेड कलर का दिख रहा है वो रिप्लेस होके लेटरल वेस्टिबुलर। सो कॉक्लियर न्यूक्लियाई
ये आप लोग को डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस जो पीपीटी वाला डायग्राम है, तो कॉक्लियर लैटरल एंड वेंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, यही मेन दो चीज़ जो हम लोग को पोंटोमेडुलरी जंक्शन में देखने को मिलेगा। एक है आपका लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, जो वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के मतलब रिप्लेस इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के रिप्लेस में रहेगा, और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के ऊपर एवं नीचे, ठीक है, ऊपर साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड में हम लोग को डोर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस दिखेगा। यही मेन चीज़ पोंटोमेडुलरी जंक्शन में अगर ट्रांसवर्स सेक्शन ले तो देखने को मिलेगा। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस दिस 3 ट्रांसवर्स सेक्शन already I have told these 3 of you now read today only, otherwise ये पूरे wash out हो जाएगा। Okay, now blood supply of medulla is supplied by 2 cerebral arteries anterior and posterior spinal arteries, anterior and artery excuse me। तो ये 4 आर्टरी मेडुला को सप्लाई, 2 vertebral arteries, anterior and posterior spinal arteries and basilar artery, ये 4 आर्टरी will be there। सा मतलब थोड़ा सा ही बता रही हूँ, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना है। तो उसमें क्या होता है, द कॉमन वास्कुलर लीशन इन्वॉल्विंग द मेडुला आर द थ्रोम्बोसिस ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर एंड वेंट्रल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो दैट लीडिंग टू द लैटरल एंड मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, लैटरल एंड मीडियल मेडुलरी। सो वो मीडियल मेडुलरी of anterior spinal artery, or you can say the vertebral artery, or you can say the posterior inferior cerebral से, और lateral वाला जो होता है वो posterior inferior cerebellar artery से होता है, ठीक है, lateral वाला जो है। सो इसीलिए मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम को हम लोग एंटीरियर बल्बस सिंड्रोम भी बोलते हैं, डीजे राइन्स एंटीरियर बल्बस सिंड्रोम भी बोलते हैं। टू द, ठीक है, उसमें चेंजेस रेस्पिरेटरी वेसोमोटर चेंजेस आ जाते हैं। तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में क्या क्या होता है मैं बता रही हूँ। इसमें जो है लॉस टेम्परेचर वो भी होता है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, और क्लिनिक ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक तो बात लोग, इफ़ देयर इज, क्योंकि बहुत सारे नर्व न्यूक्लियाई निकल रहे हैं, इफ़ देयर इज एनी इंजरी इन द नर्व तो देयर विल बी द बल्बर पैरालिसिस। और क्या हो सकता है, लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा पैरालिसिस पॉसिबल है। तो उसमें क्या है, इट मे बी वेरी फेटल, मतलब इंजरी टू द वाइटल सेंटर्स लाइक रेस्पिरेटरी एंड वेसोमोटर सेंटर, जो वहाँ पे ब्लड प्रेशर हार्ट रेट के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो वो वाइटल सेंटर्स, तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू द नर्व। तो ये एक बताओगे आप लोग। और नेक्स्ट मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, वो जनरली देयर विल बी द ब्लॉकेज और थ्रोम्बोसिस हैपन्स इन द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो उसमें क्या क्या लॉस है, बुक में है, मतलब क्या क्या सब बताओगे उसमें। तो ये जो आर्टरी है ना, मतलब इन पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, दिस ऑल्सो सप्लाई टू द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द सेरिबेलम। तो थ्रोम्बोसिस ऑफ द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला and inferior surface of the cerebellum also that produces many signs and symptoms। जैसे कि कुछ बहुत सारे सेंसेशन वहाँ पे कहीं पे कोलैटरली चला जाता है, कहीं पे इप्सिलेटरली चला जाता है। जो में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है उसमें ब्लॉकेज है, तो उसमें भी कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया होता है, मतलब पैरालिसिस ऑफ आर्म एंड लेग ड्यू टू डैमेज ऑफ पिरामिड, वो डैमेज ऑफ द हाइपोग्लॉशल नर्व। देन कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पोजीशन, वाइब्रेशन सेंस ड्यू टू द डैमेज ऑफ मीडियल लेमिनेस्कस, वो भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा बुक में पढ़ के आप लोग मेनली मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, और ये वाइटल सेंटर्स के लिए जो पार्ट है इंजरी बल्बर पैरालिसिस, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई, हैव यू अंडरस्टूड ऑल? आया सबको समझ में?